जादुई केले का पेड़। धानपुरा नाम के एक गांव में मनु अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां गंगा खेत की छोटी सी जमीन पर फसल उगाती थी और उसी से अपने घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी, जिसके कारण घर में खाने की भी तंगी हो गई थी। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। बेटा, आज बस रोटी और गुड़ है। कोई बात नहीं माँ, वही दे दो। गंगा ने अपनी सारी रोटी मनु को दे दी और खुद के लिए कुछ नहीं रखा। मनु समझ गई कि घर में खाने के लिए बस इतनी ही रोटी है। मुझे इतनी सारी रोटी मत दो माँ, मेरे पेट में दर्द होगा। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, लेकिन मैं इतना नहीं खा पाऊंगी, इसमें से आधी आप खा लो। मनु बहाना बनाकर अपनी मां को भी खाना खिला देती हैं। और थोड़ी देर बाद मनु की दोस्त उसे बुलाने आती हैं। अरे मनु, चल, हम खेलने चलते हैं। माँ, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। मनु अपने दोस्त के साथ खेलने चली जाती हैं। खेलते खेलते दोनों थक जाती हैं। अब और नहीं खेला जाता है, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करके आऊंगी। मनु एक बड़े केले के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। इस पेड़ पर कितने सारे केले लगे हैं, काश मुझे कुछ केले खाने को मिल जाते। जैसे ही मनु ने ये कहा, पेड़ से कुछ पके हुए केले नीचे गिर जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो जादुई केले का पेड़ लग रहा है। तभी केले के पेड़ से एक आवाज आती है। हाँ, मैं एक जादुई केले की पेड़ हूँ। जो भी नेक इंसान मुझसे मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। क्या तुम सच में जादुई केले का पेड़ हो? हाँ, मैं एक जादुई केले की पेड़ हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो क्या तुम मेरे खेत की फसल को फिर से ठीक कर सकती हो? मेरी माँ बहुत परेशान रहती हैं। जादुई केले का पेड़ मनु को एक दवाई देती हैं। ठीक है मनु, तुम ये दवाई आज रात अपने खेत में छिड़क देना। कल सुबह तक तुम्हारी फसल हरी भरी हो जाएगी और जैसे ही सब्जियां तोड़ोगी, वैसे ही वहां सब्जियां दोबारा उग जाएंगी। अभी बहुत शाम हो गई है, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। मैं कल फिर आऊंगी। मनु खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं और अपनी मां को जादुई केले के पेड़ के बारे में सारी बातें बताती हैं। ये सब कहानियां तुम मुझे इसलिए सुना रही हो क्योंकि मैं तुम्हें डांटू ना? अरे नहीं माँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। दिन पर दिन तेरी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। देखते देखते रात हो जाती है और मनु अपने खेत में जाकर जादुई दवाई छिड़क देती हैं। अगली सुबह मनु अपने खेत पर जाती हैं और मनु अपने हरे भरे खेत को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मनु खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं और अपनी मां से बोलती हैं, माँ, हमारा खेत फिर से हरा भरा हो गया है, आप मेरे साथ चलिए ना। बेटा, तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं माँ, आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। गंगा मनु की बात मानकर उसके साथ खेत पर जाती हैं। गंगा अपने खेत को फिर से हरा भरा देखकर विश्वास नहीं कर पाती हैं। हमारा खेत तो सच में हरा भरा हो गया है। इसका मतलब तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ माँ, जादुई केले के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। बेटा, मैं आज इन ताजी सब्जियों को बाजार जाकर बेच आती हूँ और तुम मेरी तरफ से जादुई केले के पेड़ को धन्यवाद कहना। इतना बोलकर गंगा ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार बेचने चली जाती हैं। मनु जादुई केले के पेड़ के पास आती हैं और जादुई केले के पेड़ को सारी बातें बताती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मनु, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी मदद से हुई है। तुम्हें पता है,
मेरी माँ ने तुम्हें धन्यवाद कहा है। ये सुनकर जादुई केले का पेड़ बहुत खुश होती हैं। आज तक मैंने ना जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। गंगा की सारी सब्जियां बिकने लगती हैं। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और गंगा की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो लोग अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।